सीआर साहब जैसे महान व्यक्ति को तो सुबह शाम हमें याद करने लायक है। जैसे देवता रूपी व्यक्ति है। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे लाला राम जी कुल्लरिया से, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। इन्होंने शिक्षक संघ के साथ में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी मेहनत की, और अभी यह जो कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं। और हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने, पहले तो हम इनकी लाइफ का जो जीवन परिचय है वो जानते हैं, और उसके बाद में कुछ सवालों के और जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले मैं लाला राम जी कुल्लरिया का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि वो आज हमारी डेगाना न्यूज चैनल पर आए हैं बात करने के लिए। तो सबसे पहले आप, शुक्रिया सर, आप थोड़ा सा अपने जीवन परिचय के बारे में हमें बताइए। सबसे पहले तो इलियास साहब, आपने डेगाना में नया चैनल शुरू किया है। मैं तहे दिल से इस चैनल का और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे डेगाना में पहली बार राजस्थान लेवल पर या हिंदुस्तान लेवल पर आपका चैनल जब काम कर रहा है तो डेगाना की खबर बड़े समाचार पत्रों में भी आ रही है, टीवी पे भी आ रही है। तो ये हमारे इस क्षेत्र के लोगों को इससे फायदा मिल रहा है। और आपकी न्यूज के जो बार बार चैनल पर आपकी जो न्यूज आ रही है उससे लोगों को जागरूकता में भी फायदा मिल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ऐसे युवा आदमी का इन चैनलों में काम करना ये हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा है, जिले के लिए भी अच्छा है। तो मैं आपका हार्दिक इस चैनल का इंटरव्यू लेने के लिए आया, तो आपके चैनल का और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। सर, कुछ आपके जीवन परिचय के बारे में, कि आपने अपनी लाइफ में कितना कुछ स्ट्रगल किया है उसके बारे में। सर, मेरा जन्म तो वैसे मेरे ननियाल में हुआ था, मेरठा तहसील में दांदलास गांव में। लेकिन मेरा पैतृक गांव नागौर जिले की डेगाना तहसील में लंगोट नाम का गांव है। वहीं मैंने शिक्षा प्राप्त की। फिर सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल मैंने डेगाना से हाई सेकेंडरी किया था। फिर स्नातक के लिए मैं अजमेर चला गया था। अजमेर से मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। उसके बाद मैं जोधपुर चला गया था। जोधपुर से मैंने स्नातकोत्तर किया, एमए किया था। फिर मैंने डबल एमए मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से किया था, और वहीं से शिक्षा की उपाधि प्राप्त की थी, बीएड भी वहीं से किया। उसके बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी भी की थी, और कंपटीशन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी मेरी रुचि थी। और उन दिनों मैंने यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होते थे उनमें भी मैंने चुनाव भी उस टाइम चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। चुनाव में मैं खड़ा भी हुआ था। इसके बाद में मैंने बीएड करने के बाद, शिक्षा स्नातक करने के बाद टीचर के रूप में मेरी जर्नी शुरुआत की। हालांकि मेरे माता पिता कर सकते हैं, और खेती से ही हम सब, हमारे भाइयों को, बहनों को, सबको पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया और अच्छी एजुकेशन दी। मेरी माँ राम स्नेही थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने मुझे हमेशा सहयोग करने की, धार्मिक प्रवृत्ति की, और लोगों में हमेशा सहयोग करने की प्रवृत्ति का हमारे में संचार किया। वो हमारे माता पिता की देन है। वो किसान थे, लेकिन हम सब भाइयों को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। फिर मैंने जब पूरी एजुकेशन ले ली तो फिर टीचर लग गया। टीचर के बाद में मैंने कई 15-20 स्कूलों में काम किया। जहाँ किया बड़ा ईमानदारी से करने की कोशिश की। 30 साल तक मैं लगभग शिक्षक संघों में, शिक्षकों के हेजिटेशन में मैंने भाग लिया। पहले मैं पंचायत राज प्राइमरी स्कूल में पंचायत राज के अंडर में थी, तो पंचायत राज का, इस तहसील का डेगाना का अध्यक्ष रहा। फिर प्रगतिशील में रहा। फिर हमारे साथी थे सुरेश कुमार जी डूडी, वो शिक्षक संघों में काम करते थे। उनके और भूराराम जी के, इनके हमारे सीनियर साथियों के कहने से फिर मैं शिक्षक संघ शेखावत में आ गया। लगभग मैंने 18-20 साल तक शिक्षक संघ शेखावत में काम किया। लंबे वर्षों तक मैं डेगाना तहसील का शिक्षक संघ शेखावत का अध्यक्ष रहा। और टीचरों ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। मेरे 3-4 मेरे में खुद में रुचि, खूबियां हैं। मैं खिलाड़ी भी रहा। समय पर स्कूल जाना, बच्चों में जागरूकता फैलाना, पेरेंट्स से मिलना, सामाजिक काम करना,
लोगों से मिलने जुलने जाना, रीति रिवाज जितने भी होते हैं, धार्मिक उत्सव होते हैं, लोगों के घरों में फंक्शन होते हैं, उनमें जाने में मुझे इंटरेस्ट आता है, लोगों से मिलने में। तो ये मेरी रुचि रही है, तो उसके अनुसार मैं लोगों से मिलना जुलना और लोगों के पास जाना और उनसे बातें करना और हमेशा सही सकारात्मक, सही दिशा की बात करना, सही ज्ञान की बात करना, ऐसे लोगों से मेरा हमेशा संपर्क रहा है। इस प्रकार से मैंने करीबन 33 वर्ष तक शिक्षा विभाग में सेवाएं दी है और जहां भी रहा, जिस स्कूल में भी रहा, मुझे बड़ा मान सम्मान रहा। एक बार मैं मिडिल स्कूल का हेडमास्टर था बामणा उच्च प्राथमिक विद्यालय में, तब मैंने ब्लॉक स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता को भी संपन्न करवाया। और टीचर जितने भी हमारे 2-2,500 टीचर हैं डेगाना में, सबसे मेरा यहाँ आना जाना है। सब में हम बड़े आपस में आराम से भाईचारे से मिलते हैं, लोग बड़ा मान सम्मान देते हैं और मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ सभी टीचरों की। तो इनके साथ मेरा 30 साल तक का शिक्षक संघों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा। रिटायर होने के बाद मैंने LLB में एडमिशन ले लिया। अभी मैं रेगुलर वकालत कर रहा हूँ। वकालत की मेरी पढ़ाई चल रही है जयपुर से डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, वो भी मेरी साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। मई में मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। अभी मैंने 3 ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे प्रदेश नेतृत्व सम्मानीय डोटासा साहब और हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह पूनिया की अनुशंसा पर मैंने 3 ब्लॉक के अध्यक्ष भी बना दिए। मेड़ता में अभी हमारी मीटिंग भी थी जिला स्तर की, मेड़ता में, डेगाना में और जाइल में, तीनों ब्लॉक अध्यक्ष हैं। हमारा काम ये है कि कांग्रेस को जो उनके फेलोशिप जो योजनाएं हैं उनको गति प्रदान करना, दिशा प्रदान करना। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में उच्च नेतृत्व ने जब मुझे इस जिले की शिक्षक प्रकोष्ठ की कमान मेरे पास हाथ में सौंपी गई, तो उसके बाद में मैं लगातार लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कर रहा हूँ, टीचर यूनियन से कर रहा हूँ, टीचर जो रिटायरमेंट हो गए उनसे संपर्क में हूँ, और जो प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर है और उनकी जो विचारधारा जन्म से कांग्रेस है, उनसे भी मेरा संवाद चल रहा है। अभी तीनों ब्लॉकों में हमारी कार्यकारिणी काम करने लगी। जल्दी हमारे बेरुंदा और या रिया में भी हम कार्यकारिणी बनाएंगे और सारे लोग इधर इच्छुक है। वर्तमान सरकार में 1.5 साल में इतना कोई ज्यादा काम नहीं हुआ और कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, फेलोशिप जो योजनाएं थी, मुख्यमंत्री गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना, लाइट में 100 यूनिट तक बिजली फ्री योजना, राशन में फ्री योजना और बच्चों में छात्रवृत्ति की योजना है और कर्मचारियों को भी बहुत कुछ दिया गहलोत सरकार ने। तो कांग्रेस की जो फेलोशिप योजना है वो लगभग बंद पड़ी है या उनका नाम बदल के थोड़ा बहुत काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो लोगों में इसके प्रति, कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस के अग्रिम संगठन जो काम कर रहे हैं उनके बराबर शिक्षक प्रकोष्ठ कांग्रेस काम करेगी और उसी प्रकार से मान सम्मान मिलेगा। हमें ऊपर से ये निर्देश है, आप काम करके दिखाइए और फिर देखिए कि आपको कैसे पद मिलते हैं। तो उस दिशा में मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ, शुरू से मेहनती रहा हूँ, लगन से काम कर रहा हूँ। जिस पार्टी में हूँ वहां पे भी बड़ी लगन से काम कर रहा हूँ। सर, एक चीज और देखने में मिली है, जब भी मैं ये देखता हूं कि जब न्यूज़पेपर देखता हूं तो बार बार आप एक चीज की आवाज उठाते हो। वो आवाज है कि जो आजकल स्मार्ट मीटर आ रहे हैं उसके बारे में हर जब भी मोदी जी कोई योजना चलाते हैं तो उसके ऊपर अपनी जरूर कुछ ना कुछ फोटो देती है, लेकिन ये स्मार्ट मीटर के ऊपर मोदी जी की फोटो नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये राजस्थान सरकार की लाइट विभाग की, बिजली विभाग की स्मार्ट योजना है। स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उसमें करंट आता है और जो करंट आता है उसकी फोटो कौन लगाएगा? करंट का मतलब है बड़ा हुआ बिल आना, तो इसलिए कोई फोटो नहीं लगाएगा। आदमी हमेशा लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपनी फोटो लगाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्मार्ट मीटरों में करंट आ रहा है और उनमें बिल ज्यादा आ रहा है, तो कोई भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी जन नेता, वो इसमें अपनी फोटो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जन कल्याणकारी योजना में स्मार्ट मीटर नहीं आ रहा है। जनकल्याण योजनाएं तो ये है कि स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। वो मुख्यमंत्री गहलोत ने कराया था कांग्रेस सरकार में। सभी को, किसी को कोई कहीं भी किसी भी प्रकार की जांचें सब फ्री कर दी, निःशुल्क चिकित्सा योजना, निःशुल्क शिक्षा, पुराने जितने भी पेंशन योजना, खाद्यान्न सुरक्षा, जितनी जन फेलोशिप योजनाएं जो कांग्रेस की थी, अब तो भारत के कई राज्य अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर में करंट आ रहा है और करंट वाली कोई भी योजना जो लोगों पे बोझ बन के आ रही है
उसको कोई भी अपनी फोटो लगाना पसंद नहीं। हेलो 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 हेलो। जैसे ही हम राजनीति की बात करते हैं तो हम सीआर चौधरी की राजनीति को लेकर कभी भी अछूते नहीं रह सकते हैं। तो सीआर चौधरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए सर, सीआर चौधरी साहब जैसे महान व्यक्तित्व के धनी, ये वर्षों में 100 साल में एक दो बार ही पैदा होते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसी महान प्रतिभा है, विभूति है। सीआर साहब जैसे महान व्यक्ति को तो सुबह शाम हमें याद करने लायक है। जैसे देवता रूपी व्यक्ति है और सीआर साहब विभिन्न पदों पर है और उन्होंने अपनी ईमानदारी और अपना प्रेम और स्नेह सभी वर्ग के साथ, जातिहीन, वर्गहीन और पूरे राज्य की और देश की सोचने वाले नेता हैं। सीआर साहब बड़े उच्च स्तर के नेता हैं, महान विद्वान व्यक्तित्व है उनका। और वो पहले प्रशासनिक सेवा में रहे, फिर कलेक्टर रहे, फिर वो राजस्थान आरपीसी के मेंबर रहे, फिर अध्यक्ष रहे, फिर केंद्रीय मंत्री रहे, अभी किसान आयोग में काम कर रहे हैं, नागौर के सांसद रहे। आज तक उनके इतने वर्षों के काम में कोई भी कहीं भी आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। जैसे वो युवा थे वैसे भी 75 साल की उम्र में काम करते हैं। मैंने बहुत सारी बातें उनसे सीखी है स्टूडेंट लाइफ में। मैं कभी उनके पास जाता था, बड़े शालीन बोलते हैं, कभी किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते। तो ऐसे महान आदमी 100 साल में एक दो बार पैदा होते हैं। और सीआर चौधरी साहब, मेरा सरंग परिवार में ननियाल है, मेरे बहुत नजदीक रिश्ता है सर। और मेरी माँ जब वर्द थी तो सीआर साहब उसको देखने के लिए आते हैं। मैं तो उनका एहसान कभी भूल नहीं सकता। सीआर साहब जैसे आदमी को हमेशा नमन करना चाहिए। ऐसे लोगों के दर्शन करने से फायदा होता है। और उन्होंने अपनी पहचान, सीआर साहब ने भी एक गांव से पहचान हिंदुस्तान लेवल पर बनाई, सारी जगह बनाई। एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है सर। ऐसे विद्वान व्यक्ति को हमेशा याद करना चाहिए। और ऐसे लोग अगर समाज में, हमारे विशेष तौर से जाट समाज में पैदा हो जाए तो सारी कुरीतियां ही मिट जाए। सीआर साहब ने तो कहीं कुरीति का नाम ही नहीं लिया आज तक। जिंदगी में उन्होंने सब कुछ सीखा है और बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी बने उनके पास पढ़ करके। और पूरे राजस्थान में तो उनके बहुत सारे उनके साथ रहे हुए बड़े नेता भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी है। तो सीआर साहब वगैरह ये बहुत विद्वान और बड़े आदमी है सर, पूजनीय है सर। हम बात करते हैं डेगाना की राजनीति को लेकर। डेगाना की राजनीति में अभी थोड़े ही दिन के बाद में यहाँ पर नगर पालिका चुनाव होंगे, मंडल के चुनाव होंगे और सरपंच के चुनाव होंगे और उसके बाद में विधानसभा और लोकसभा के भी चुनाव आएंगे। तो आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या कुछ काम करने वाले हैं? देखिए सर, मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है और मैं इन सब से सीनियर हूँ। हमारे जितने भी कांग्रेसी काम कर रहे हैं आगे की पंक्ति में, अभी हारून साहब है, ये भी हमारे प्रकाश जी हैं, गिरधारी जी हैं, सीताराम जी है, और भी लोग जो आगे की पंक्ति में जो पदाधिकारी बने हुए हैं, वो काम जो कर रहे हैं, कितने भी सरपंच भी हैं लोग, तो हम लोग सब मिल करके बात करेंगे और बात करके एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। और डेगाना में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा, बेरुंदा और डेगाना में प्रधान बनेगा। आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि कांग्रेस कैसे धरातल पर काम कर रही है। वो सामने तो कोई काम हो ही नहीं था। सामने जो अभी वर्तमान सरकार का तो कोई काम दिख नहीं रहा और जनता तो अभी भी कह रही है कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए कांग्रेस को वैसे भी बढ़त मिल गई और हम एकजुट होकर के काम करेंगे। भले ही हम अलग अलग जगह काम करते हैं, मैं शैक्षिक प्रकोष्ठ में काम करता हूँ, कोई अध्यक्ष के रूप में करता है, कोई शहर के अध्यक्ष के रूप में करता है, कोई नेतागिरी के रूप में काम करते हैं, लेकिन हम मन से सब एक, मन से एक है और कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, न कि व्यक्ति विशेष के लिए। हमारे रिश्तेदारी या भाईचारा या मित्रता वो नहीं है सर। हम पार्टी के लिए समर्पित हैं और पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे। अब आप देखो ना, मैंने रिटायरमेंट होते ही मेरे को कहा, पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ता समझा तभी तो जिलाध्यक्ष बनाया। तो मैं तो पार्टी के प्रति वफादार भी रहूंगा और सबको वफादारी का पाठ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, टीचर से रिटायरमेंट हुआ हूँ, अध्यापक से रिटायरमेंट मेरा ड्यूटी भी है। मैं इन सबको साथ लेके चलूंगा और कांग्रेस को विजय सारी दिलाएंगे। और कांग्रेस की योजनाओं को लोगों को जब याद दिलाते हैं तो अभी भी लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लालाराम कुलरिया से, जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर के रूप में
यहाँ पर है और उन्होंने अपने शिक्षक संघ के बारे में, शिक्षक संघ में जो जितना काम किया उनके बारे में हमें बताया, और जो कांग्रेस की फ्लेक्सी की योजनाएं थी उनके बारे में हमें बताया। और इनका कहना है कि जब भी चुनाव होंगे हम साथ मिलकर, जितने भी राजस्थान के लीडर्स हैं, डेगाना के लीडर्स हैं या नागौर जिला के लीडर्स हैं, सब साथ में मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे चैनल के साथ में जुड़े हो, अपने मन की बात बताइए, और जो कांग्रेस की योजनाएं थी, जो आपने बातें कही, यानी राजनीति के ऊपर से बात की है कि सीआर चौधरी साहब के बारे में आपने बात कही थी और हनुमान बेनीवाल के बारे में आपने बात की। सारी बातों के साथ में अब हम रिचपाल मिर्जा के बारे में बात की। इन सारी बातों के बाद में अब हम अपने इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम देते हैं। कैमरामैन देवांशु के साथ में आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, मैं इलियास मोहम्मद खान। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करो, शेयर करो। अपने गांव की, अपने एरिया की जो भी समस्याएं हैं डेगाना विधानसभा के आसपास में, हमें आप समस्या कमेंट करके बताएं। हम आपके गांव में आएंगे, आपके डाणी में आएंगे, आपके घर के पास में आएंगे। जो भी समस्याएं हम सरकार तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।